नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, मैं अजीता सेन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको समझाऊंगी क्लास 9th रोजगार कौशल मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत पहला चैप्टर जिसका नाम है संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके पहले मैं आपको वीडियो में समझा चुकी हूँ संचार क्या है, उसका परिचय, और सत्र 2 पढ़ाया है मौखिक संचार। आज इसी के अंतर्गत हम समझेंगे सत्र 3 गैर मौखिक संचार और दृश्य संचार। गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और दृश्य संचार विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें हम इसका महत्व, ये हमें क्यों आवश्यक है, इसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, कैसे इनको व्यक्त किया जाता है, आगे आपको मैं बताऊंगी। इसकी कुछ हानियां, क्योंकि जिस भी फील्ड में हमें किसी भी चीज़ से लाभ होता है उसकी हानियां निश्चित ही होती हैं। गैर मौखिक संचार क्या है? गैर मौखिक संचार वह संदेश होते हैं जो हम बिना किसी शब्द का उपयोग किए दूसरों को भेजते हैं। इसमें हम हाव भाव, भाव, शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से दूसरों को अपना संकेत और संदेश भेजते हैं। जैसे जब हम किसी से बिना बात किए सामने वाले को अपनी भावनाओं से व्यक्त कराना चाहते हैं तो उसको अपने हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से उसको यह अपनी बात समझाएंगे। शारीरिक मुद्रा, हाव भाव का उपयोग करना आगे हम आपको इसमें बताएंगे कैसे किए जाते हैं इन संकेतों का उपयोग। ठीक है, अभी आप चित्र 1.1 जो कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसमें दिया है कैसे इन संचार का प्रयोग होता है। पैराभाषा, आंखों से संपर्क, स्पर्श, अभिव्यक्ति, शारीरिक मुद्रा, संकेत और जगह, यह सारे गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। अब गैर मौखिक संचार का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे दिन प्रतिदिन के संचार में यह देखा जाता है कि अधिकांश संचार शरीर की गतिविधियों जैसे चेहरे, हाथ, गति आदि और आवाज़ में नियंत्रण, मतलब आवाज़ को धीरे बोलना, तेज बोलना, अपनी टोन में प्यार से बोलना, गुस्से में बोलना या दुख प्रकट करना, कहाँ पे हमें विराम देना है, ठहराव देना है बोलते समय, इनका उपयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र 1.5 में आप देख सकते हैं, अधिकतम संचार गैर मौखिक होते हैं। हम शब्दों, स्वर की गति और शारीरिक हाव भाव का उपयोग करते हुए संचार करते हैं, जैसा कि तालिका 1.4 में दिया गया है। अब शब्द मतलब हम बोल रहे हैं, इसमें ध्वनि हो रही है, हम सामने वाले को बोलकर अपना संचार कर रहे हैं, अपनी भावनाओं से, अपनी बातों से प्रतिक्रिया उसको दे रहे हैं। यह हो गए मौखिक, क्योंकि इसमें शब्द बोले जा रहे हैं। आवाज़ का नियंत्रण, गैर मौखिक संचार। आवाज़ का नियंत्रण मतलब इसमें हम आवाज़ नहीं करेंगे, सामने वाले से शब्दों का उपयोग करके किसी तरीके की बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसको लिखकर या पत्र के माध्यम से गैर मौखिक संचार करेंगे।
और भाव, गति, चित्र, गैर मौखिक और दृश्य। यह कैसे हो जाएंगे? जब हम चित्रों के माध्यम से सामने वाले को अपनी बात प्रस्तुत करेंगे या अपने हाथों के, आँखों से, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से करेंगे, यह दृश्य और गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आएंगे। गैर मौखिक संचार के प्रकार मतलब बिना बोले, बिना किसी तरीके की बातचीत किए हुए सामने वाले से जानकारी आदान प्रदान करना। जैसे क्या? हाथ का मूवमेंट, संकेत और शारीरिक हाव भाव। हाथ का मूवमेंट और शारीरिक हाव भाव से हम कैसे सामने वाले को अपना प्रतिक्रिया बताएंगे? हाथ उठाकर अभिवादन करना, अपनी उंगली को गुस्से में संकेत देना। जब हम गुस्सा होते हैं तो सामने वाले को अपना हाथ यूं दिखाकर उसको गुस्सा व्यक्त करते हैं, एक उंगली दिखाकर। इसी तरीके से भाव, खुशी दिखाने के लिए मुस्कुराना और परेशान होने के लिए उदास, सैड अपना फेस बनाकर चुपचाप बैठ जाना। जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो उसको कैसे बताएंगे कि हम गुस्सा हैं? मुंह फुला के बैठ गए, जैसे अपनी फ्रेंड, ठीक है, उससे वो लेट आई है, हमें बताना है कि हम उससे गुस्सा हैं, तो हम क्या करेंगे? उससे बात नहीं करेंगे और अपना फेस ऐसा डाउन करके, उदास करके एक साइड बैठ जाएंगे। तो वो आकर आपसे खुद ही पूछेगी, क्या हो गया? आप गुस्सा हो क्या मुझसे? नाराज़ हो क्या मुझसे? ऐसे वो खुद ही मतलब समझ जाएगी कि आप गुस्सा हो उससे। और खुशी हो, रिजल्ट आया है, बर्थडे है, पार्टी में जाना है या किसी तरीके के आप खुश हो, तो आप वैसे ही इतना हैप्पी होके जाओगे, इतना बड़ी स्माइल करोगे, तो वो खुद ही समझ जाएगी, अरे कुछ खुश होने की बात है लगता है। क्या बात है, आज तो बहुत हैप्पी हो। ये हुआ। अब गैर मौखिक संचार हमारे संदेश को अधिक सशक्त बनाता है। बोलते समय सही हाव भाव का उपयोग हमारे संदेश को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। जब हम किसी से बोलते हैं और उसमें हमारी शारीरिक हाव भाव भी, अगर उसको हम अच्छे से, जैसे कोई उदाहरण देते हैं और खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, तो वो सामने वाला उसको आसानी से समझ लेगा। गैर मौखिक संचार की जानकारी से हमें श्रोताओं की प्रतिक्रिया को समझने में सहायता मिलती है और उसी के अनुरूप हमारे व्यवहार को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। गैर मौखिक मतलब बिना बोले हुए अगर हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये गैर मौखिक संचार फ़ोन पे नहीं हो सकता। गैर मौखिक संचार सामने वाले को मेल देकर भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें हमें गैर मौखिक संचार में सामने वाले को चित्र के माध्यम से या अपने शरीर के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, हाथों को उसको स्पर्श के माध्यम से, उसको सामने वाले को आँखों के माध्यम से समझाना जरूरी रहता है, जो कि यह अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के पूरे संकेत देते हैं। सही हाव भाव और शारीरिक मुद्रा में अगर हम कार्यस्थल पर सही से पेश आएंगे तो यह आसानी से हमें मदद जरूर करेगा। यदि शोर अथवा दूरी आदि के कारण मौखिक संदेश अवरुद्ध हो जाते हैं, अपने संदेश का आदान प्रदान करने के लिए हम हाथों की गतियों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि गैर मौखिक संचार कहलाएंगे। ये मैंने आपको मौखिक संचार में समझाया था कि अगर ये पर्यावरण जो इसमें शामिल होता है कि बहुत हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, रश हो रहा है, तो हम सामने वाले से बात नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको अपने हाथों के माध्यम से, शारीरिक अपनी गतिविधियों के माध्यम से अपनी बातों तक उसको आसानी से पहुंचा सकते हैं। होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा और आगे की ओर सिर हिलाकर हाँ कहने का इशारा, यह गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। जैसे हमें किसी को शांत करना हो तो हम होठों पर यूं उंगली रख के बोलते हैं कि शांत हो जाओ, ये गैर मौखिक संचार है। या सामने वाले से हमें बोलना है कि आप चलो मैं आ रहा हूँ, तो हम बोलेंगे अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा के आप जाओ और फिर हाथ दिखाएंगे कि हम आ रहे हैं, यह गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आया। ऐसे ही हम कई तरीकों से गैर मौखिक संचार कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। कैसे कर सकते हैं? गैर मौखिक संचार के प्रकार क्या है? प्रकार: चेहरे की अभिव्यक्ति, शारीरिक मुद्रा,
हाव भाव और शारीरिक भाषा, स्पर्श, टच, दूरी, आँखों से संपर्क, पैराभाषा। ठीक है, ये सारे गैर मौखिक संचार के प्रकार हैं। अब चेहरे की अभिव्यक्ति। चेहरे की मुद्रा कई बार व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम खुश होते हैं तो हम इसे मुस्कुराकर प्रदर्शित करते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो उदास होकर इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, चेहरे से अगर हम बहुत हैप्पी हैं तो एक स्माइल देके सबके सामने जाएंगे तो वहाँ सभी समझ जाएंगे कि ये बहुत आज खुश है। और अगर ऐसे सब मस्ती कर रहे हैं और हम साइड में बैठे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप ऐसे अपना हेड डाउन करके बैठे हैं, सर लटका कर बैठे हैं, तो सभी पूछेंगे क्या हो गया भाई, क्या बात है, किस लिए बात को लेके परेशान हो, दुखी हो, ऐसा है ना। सामने वाले को हमें कुछ व्यक्त नहीं करना पड़ा पर वो आसानी से समझ गया। यह कैसे प्रभाव डालता है, गैर मौखिक संचार कैसे प्रभावी बनते हैं। जैसे अपने चेहरे को शांत रखें, आप क्या कह रहे हैं उसके लिए अपने हाव भाव को मिलाएं। मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत खुश हैं, बोल रहे हैं कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, या आज तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे पापा ने मेरे को साइकिल ला के दी है। तो अगर मान लो मैं खुश हूँ लेकिन मैं ऐसे सिर लटका के बोलूँ चुपचाप बैठ के, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं घूमने जाऊँगा, तो क्या ये हमारे हाव भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं? नहीं कर रहा। खुशी कैसे व्यक्त करेंगे? हमारी बातों के साथ साथ उसमें चेहरा भी उसको व्यक्त करेगा। खुश होगा, हैप्पी होगा तो सामने वाला उसमें आसानी से समझेगा, हाँ भाई हैप्पी है, नहीं तो कहेगा अरे ये तो ऐसी हैप्पी है लेकिन अंदर से तो ये खुश दिख ही नहीं रहा, इसका चेहरा तो बिल्कुल खुश नहीं है। इसी तरीके से हाव भाव से व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप किसी बात पर सहमत हैं तो सहमति देने के लिए आप अपनी गर्दन को हिलाएंगे। कैसे? हाँ। और अगर नहीं है तो नहीं में। जो भी आपकी सहमति है वह आपके ये हाव भाव से दर्शाएगी कि हाँ ये सहमत है। अब आप बोल रहे हो हाँ मैं सहमत हूँ और नहीं में बोलोगे तो वो क्या सहमति कहलाएगी? नहीं। आपको हाँ कहने के लिए सिर को आगे झुकाना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, शारीरिक मुद्रा। मुद्राएं शरीर की स्थितियां होती हैं जो हमारे आत्मविश्वास और भावनाओं को व्यक्त करती हैं। उदाहरण के लिए, सीधी शारीरिक मुद्रा आत्मविश्वास को दर्शाती है। सिर को पकड़ना आपकी थकान को दर्शाती है। मतलब अगर क्लास में मान लो एग्जाम्पल के लिए टीचर ने, मैडम ने आपको खड़ा किया, किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा कि इसका आंसर आप बताओ। अगर आपको मालूम है तो आप चुपचाप जाओगे, सीधा खड़े होगे और फटाक से उसका आंसर सुना दोगे। ठीक है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम तो आप धीरे धीरे जाओगे, लटकते मटकते जाते हैं, जैसे कि अरे डर लग रहे हैं। वहाँ जाके खड़े हो जाओगे क्लास में सामने, अपना सिर ऐसा झुका लोगे, इधर उधर देखोगे आंखों से ये वो, लेकिन सामने वाले को जो मैडम ने आंसर पूछा है लेकिन आप वो नहीं बता पाओगे। यह तो मैडम समझ आएंगी, हाँ नहीं आता, जाओ दूसरा आओ जिसको आता है वो सुनाओ। मतलब वो समझ गई ना। अब आप जाते खड़े होके सीधा आंसर दे देते तो मैडम को मालूम है कि हाँ ये तो देगा, और आप जाके वहाँ पे सिर अपना झुका लोगे तो मैडम समझ जाएंगी कि हाँ भाई सामने वाले को इसका आंसर नहीं आता। यह अपने शारीरिक मुद्रा के माध्यम से मैडम को बता दिया कि भाई मुझे इसका आंसर नहीं आता। कैसे अब इसको प्रभावी बना सकते हैं? अपने ऊपरी शरीर को शिथिल रखें और कंधों को सीधा रखें। मतलब एकदम स्ट्रेट सीधा खड़े रहें और कंधों को भी ऐसे डाउन शोल्डर करके सीधा खड़े नहीं रहना है, सीधा एकदम स्ट्रेट खड़े रहना है। यह आपके प्रभाव डालता है। मतलब इससे आत्मविश्वास की झलक होती है, पहचान होती है। सीधे बैठना, हाथों को आराम देना, पैरों को आरामदायक एक के ऊपर एक बैठ के रखना, ऐसे लेग फोल्ड करके बैठना, यह दर्शाता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है और आप सामने वाले की बात से सहमति नहीं है या आप उसका आंसर नहीं जाते। खड़े होते समय हाथों को शरीर से सटा कर रखें। जब हम खड़े होते हैं तो सीधा हाथों को सटाकर चिपका के यूँ रखते हैं, वह एक आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। हाव भाव और शारीरिक भाषा। हम हाव भाव और शारीरिक भाषा से कैसे सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं, कैसे उसको समझाएंगे कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हाव भाव या
शारीरिक भाषा के संकेत शरीर के अंग, विशेष रूप से हाथ अथवा सिर, किसी विचार अथवा मतलब को दर्शाने के लिए सामने वाले को अपनी भावनाओं से साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। बोलते समय हमारे हाथ हिलाना संकेत करना कहलाता है, यह इसमें शामिल होता है। उदाहरण के लिए, एक हाथ उठाने का मतलब प्रश्न पूछना है, और अगर हमें इसका आंसर नहीं आता है तो हम हाथ नहीं उठाएंगे, मतलब हमें उसका आंसर नहीं मालूम। और अगर आपको किसी ने आपसे आंसर पूछा और आपको नहीं मालूम और उनने बोला कि आप बताइए, तो आप घबरा के क्या करेंगे, अपने नेल्स को, नाखून को मुंह में लेंगे, इधर उधर देखेंगे, आंखों को नीचे कर लेंगे, तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको ये काम नहीं आता। स्पर्श। हम अपने स्पर्श के माध्यम से बहुत अधिक संचार करते हैं, जैसा कि हाथ मिलाना और पीठ थपथपाना। उदाहरण के लिए, मजबूती से हाथ मिलाना आत्मविश्वास को दर्शाता है। खिलाड़ियों को उत्साहित करते समय खेल कोच खिलाड़ियों की पीठ थपथपाता है। ठीक है, जैसे अगर इसका पहले आप वो प्रभाव कैसे डालेगा ये समझिए। जोश के साथ हाथ मिलाना यानी प्रभाव डाल रहा है स्पर्श, मतलब ये खुश हैं, उनको बता रहे हैं। संचार करते समय अन्य स्पर्श की स्थिति, जैसे बालों पर हाथ फेरना, अपनी नाक को खुजाना, कपड़ों को खींचना आदि, ये कार्य कभी नहीं करना चाहिए। ये हमेशा नेगेटिविटी दर्शाते हैं कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपसे ये नहीं बनता, आप ये समझना नहीं चाहते। टच मतलब स्पर्श से हम ऐसे भी सामने वाले को अपनी भावना से व्यक्त कर सकते हैं कि जब कोई हमसे छोटा फर्स्ट आया या कुछ अच्छा शाबाशी वाला काम किया तो उसकी पीठ थपथपाएंगे, अरे वाह यार, शाबाश, आपने तो बहुत अच्छा काम किया यार। ठीक है, यह खुशी को दर्शा रहा है। कोई सैड है तो हम उसके शोल्डर पर, कंधे पर हाथ रख के धीरे से थपथपाएंगे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यह भी एक सांत्वना देने वाला हाथ थपथपाना, उसको स्पर्श के माध्यम से हमने समझाया कि हाँ, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेस मतलब शारीरिक दूरी। संचार करते समय लोगों के बीच शारीरिक दूरी आत्मीयता अथवा निकटता को दर्शाती है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके साथ मौखिक मतलब बोलकर और गैर मौखिक मतलब बिना बोलकर करते समय उस व्यक्ति के साथ संबंध के अनुरूप उचित दूरी बनाए रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आंखों से संपर्क, आईज कांटेक्ट। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उससे आंखों से संपर्क बनाए रखना रुचि को दर्शाता है। मतलब हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, सामने वाले दोस्त से, रिश्तेदार से, मैडम से या किसी से भी हम बात कर रहे हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर आंसर दे रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वो भी उसमें मतलब खुश रहेगा कि हाँ, सामने वाला इंटरेस्टेड है, मेरी बात को सुन रहा है, समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उसको बोर कर रहे हैं। कहते ना कि जब मैडम समझाती हैं तो आंसर हम फटाफट देने लगते हैं। ठीक है, हाथ उठाएंगे, हाँ मैडम हमसे बनता है, बाकायदा मैडम को देखते रहेंगे, सुनेंगे। मतलब यह दर्शाता है कि आप खुश हैं और उनको सुनने में इंटरेस्टेड हैं, आपको सब समझ में आ रहा है। लेकिन अरे मैडम बोर कर रही हैं, कब जाएंगी यार, या सामने वाला बोर कर रहा है, कब जाएगा, इस फ्रेंड से बात करने में मज़ा नहीं आ रहा, इस टाइप से कोई ज्ञान की बातें ज़्यादा कर रहा है, कोई आपको समझा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इधर उधर देखेंगे। दूसरा व्यक्ति अपेक्षित अनुभव करता है, उसको लगता है कि हाँ, ये सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब मैं इससे फालतू ही इतनी बात किए जा रहा हूँ। लेकिन आंखों में आंख डालकर बात करेंगे, बाकायदा उसका रिप्लाई करेंगे, तो वो आपकी पॉजिटिव थिंक को प्रदर्शित करेगा। बोलने वाले व्यक्ति की तरफ देखना चाहिए, शांत और खुश मुद्रा बनाए रखना चाहिए, प्रत्येक सेकंड नज़र हटाते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखते रहना चाहिए, घूरते नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एकदम ही टक टक लगा के देख रहे हैं हम। देखना चाहिए लेकिन एक सेकंड के लिए नज़र हटाते रहना चाहिए। पैरा भाषा। पैरा भाषा हमारी आवाज़ का वह लहजा है जो गति और मात्रा है, जो संचार के अर्थ में अंतर स्पष्ट
करता है। बहुत अति गति से तेज बोलना, अधिक बोलना उत्साह को दर्शाता है, और या एकदम तेज बोलना और जल्दी जल्दी बोल जाना कभी कभी घबराहट को भी दर्शाता है। बहुत अधिक धीमी गति से बोलना गंभीरता को दर्शाता है। उदासी या किसी खास बिंदु को दर्शाता है। धीरे से बोलना और फेस नीचे करके बोलना। बोलते समय उचित स्वर और आवाज़ का उपयोग करना चाहिए। जैसे अब मैडम ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, या चलिए मैडम ने, शॉपकीपर समझ लीजिए, आप किसी शॉप पे गए, आपने उससे बोला भैया फलानी ड्रेस कितने की है, या ये वाला पेन कितने का है, तो आप उससे ऐसे बोलेंगे भैया ये पेन कितने का है। आप एकदम से जाके बोलेंगे भैया पेन कितने का है, तो वो भी नहीं समझ पाएगा और वो सोचेगा अरे आते से एकदम से इतनी तेज बोल रहे भैया, धीरे तो बोलो। इसलिए बोलते समय हमेशा उचित स्वर का उपयोग करना चाहिए। मंदिर में जाते हैं तो धीरे से जय माता की बोलते हैं, चिल्लाने नहीं लगते हैं जाते से। वो भाषण में जब जाते हैं, नेताओं के जब बहुत तेज तेज नारा लगाना रहता है, वो उस जगह प्रदर्शित करता है कि हाँ आप उत्साहित हैं, लेकिन हर जगह आपका तेज बोलना या अधिक बोलना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए बोलते समय उचित शब्दों का प्रयोग और स्वर का प्रयोग करना चाहिए। बोलने की गति को धीरे रखना चाहिए, मध्यम तरीके से बोलना चाहिए। जैसे क्लास में मैडम बोलती हैं, जल्दी जल्दी बोल देंगी, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। धीरे धीरे बोलेंगी, समझ में आएगा। मैडम आके बोलेंगी हाँ चलो बुक निकालो आज ऐसा है, या मम्मी कहेंगी चलो जल्दी से खाना खा लो, ऐसा कर लो, या आप कहीं भी हैं ऐसे, तो जल्दी बोल देगा कुछ नहीं। उसकी हर एक चीज़ की क्या गति, मतलब उसकी दर बनाए रखना आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको इसी में समझाऊंगी दृश्य संचार, विजुअल कम्युनिकेशन। संचार की यह एक अन्य महत्वपूर्ण विधि है दृश्य संचार, जिसमें संदेश भेजने और समझने के लिए केवल प्रतिबिंबों अथवा चित्रों का उपयोग किया जाता है। इस संचार के मुख्य लाभ यह होते हैं कि समझने के लिए आपको किसी भी भाषा का उपयोग नहीं करना पड़ता है, न हाव भाव का उपयोग करना पड़ता है। यह समझने में सरल और आसान होती है। यह सबसे आसान विधि मानी जाती है, सबसे आसान संचार माना जाता है, और हर जगह एक जैसी ही रहती है। ऐसा नहीं कि आज इसमें कुछ बना है तो कल यहाँ दूसरा चित्र बन जाएगा। हमारे हाथ की स्थिति बदल सकती है, बोलने के वर्ड्स बदल सकते हैं, लेकिन दृश्य संचार के जो प्रतिबिंब हैं उनको चेंज नहीं किया जाता है, समय समय पर ही चेंज किया जाता है। जैसे क्या हुआ, दृश्य संचार इमेज के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना कहलाता है। उदाहरण के लिए ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ हॉर्न बजाना है या नहीं बजाना है, वहाँ सिंबल बना रहता है, जो आप 1.6 तालिका में आसानी से देख पा रहे होंगे। पहला आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्पीकर बना है जिस पे गोल सर्कल बना है क्रॉस होके, ठीक है, मतलब यहाँ तेज हॉर्न नहीं बजाना है। लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट के लिए साइन बना रहता है। जब हम कहीं मॉल में या कहीं घूमने जाते हैं, होटल्स में, तो वहाँ आपने देखा होगा एक लड़का और एक लड़की का प्रतिबिंब बना रहता है, जिससे कि हम समझ जाते हैं ये जेंट्स टॉयलेट है और ये मेंस, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स, स्टॉप करने के लिए लाल, प्रतीक्षा के लिए पीला और चलने के लिए हरा। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में, आपको दिखाई दे रहा है कि रुकने के लिए लाल और वेट करने के लिए पीला और चलने के लिए हरा सिंबल आपको ट्रैफिक लाइट्स में फॉलो करना रहता है। रेलवे क्रॉसिंग पर दर्शाए गए साइन, मतलब कि अभी ट्रेन आ रही है, आपको नहीं जाना है, ठीक है, ये वहाँ पे सिंबल बना रहता है कि यहाँ पटरी से क्रॉस करना है, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, ज्वलनशील पदार्थों के लिए साइन। जब हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ आग लगने का खतरा, यहाँ जहाँ बोलते हैं कि यहाँ जो पे आग नहीं लगाना है, यहाँ का उपयोग नहीं करना है, वहाँ इस तरीके का आग बना हुआ सिंबल दिखाई देता है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ आग का काम नहीं करना है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, वीडियो, ऑडियोग्राफी और इन सभी के लिए जहाँ उपयोग
करने के लिए मना किया जाता है या वॉल्यूम पे रख सकते हैं। आपने ऑफिस या कई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मीटिंग, तो वहाँ ये सिंबल बना रहता है कि आप अपने फ़ोन को वाइब्रेशन में रखें या उसको स्विच ऑफ रखें, या इसका आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं, वहाँ पे आपको सिंबल के माध्यम से समझा दिया जाता है। आप देखते हो तुरंत, अरे यहाँ तो मीटिंग चल रही है, वाइब्रेट कर लो फ़ोन या साइलेंट कर लो। ठीक है। नेक्स्ट, फिसलन सतह के साइन। जहाँ रोड पर ऊबड़ खाबड़ या जगह गड्ढा है या आगे रोड बन रही है या फिर वहाँ गिरने का डर है, तो ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल में बना हुआ है, त्रिकोण में, कि इस टाइप का सिंबल बना रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, साइन जो बताता है कि इस क्षेत्र में आपको धूम्रपान नहीं करना है, धूम्रपान वर्जित है। उसमें आपको वहाँ बना रहता है, सिगरेट का निशान बना रहता है या किसी तरीके का निशान बना रहता है, और उसमें सर्कल करके रेड कलर से क्रॉस कर देते हैं। मतलब इसमें आपको आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे धूम्रपान निषेध है, यहाँ धूम्रपान नहीं करना है। तो यह कहलाते हैं दृश्य संचार। आज आपने समझा है इसमें गैर मौखिक संचार और दृश्य संचार। गैर मौखिक संचार के बहुविकल्प प्रश्नों को समझिए और अपनी नोटबुक पर इसे उतारिए। प्रश्नों को ध्यान से सुने और पढ़ें। का, खा, गा, घा पर जो भी सही आंसर है उस पर गोला लगाएं। पहला, इनमें से चेहरे की कौन सी एक अभिव्यक्ति सकारात्मक मतलब अच्छी है? का, कड़ी मेहनत करना। खा, सुनते समय सिर हिला देना। गा, माथे पर सिकन। घा, बोलने वाले से परे देखना। इसका सही उत्तर है खा, सुनते समय सिर हिला देना। नंबर सेकंड, एक खड़ी मतलब सीधी शरीर की मुद्रा व्यक्त करना, देखना क्या दर्शाता है? का, शर्म। खा, डर। गा, आत्मविश्वास। घा, बुद्धिमत्ता। इसका सही उत्तर है गा, आत्मविश्वास। इस सत्र के लास्ट में आप इसको पूरा करने में सक्षम होंगे। पहला, गैर मौखिक और दृश्य संचार के महत्व को समझाइए। दूसरा, विभिन्न प्रकार के गैर मौखिक संचार की पहचान करना। गैर मौखिक संचार में आम गलतियों से बचना। अब अगली कक्षा में मैं आपको संचार कौशल इकाई 1 का सत्र 8 अपने बारे में बताना, टॉकिंग अबाउट सेल्फ, समझाऊंगी। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।